अजमेर शरीफ भारत का एक ऐसा प्रसिद्ध विश्व प्रख्यात दरगाह जहां हर महीने लाखों लोग अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं। जी हां, वही अजमेर दरगाह जहां मुसलमानों के साथ साथ बड़ी संख्या में हिंदू भी पहुंचते हैं। देश के बड़े नेताओं की लाइन लगी रहती है। पीएम मोदी भी हर साल वहां चादर भेजते हैं, लेकिन यह दरगाह हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। इसे लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। कभी ना रुकने थमने वाली बहस छेड़ दी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू मंदिरों के अलावा दूसरे बड़े धार्मिक स्थलों पर आने वाले दान, उनके प्रबंधन और उन पर लगे आरोपों पर कितनी चर्चा होती है, कितनी खबरें बाहर आती है? चाहे वो मुसलमानों के धार्मिक स्थल हो या फिर ईसाइयों के। देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों में क्या होता है इस बात की जानकारी होगी। ऐसे में आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह की, एक ऐसी जगह जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि विवादों की भी राजधानी रही है, जिस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दरगाह इलाके में अवैध घुसपैठियों के अड्डों के प्रमाण मिले हैं, जिस इलाके से बड़े आतंकियों और बड़े अपराधियों, जिसमें कन्हैया लाल के हत्यारे, याद है ना, टेलर कन्हैया लाल, और नुपुर शर्मा के अपराधी भी शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। जी हां, उसी दरगाह के इलाके से। और कौन भूल सकता है अजमेर का 1990-91 का वो जघन्य सेक्स स्कैंडल, जिसके तार सीधे दरगाह के लोगों से जुड़े बताए गए थे। आज इस वीडियो में हम उसी अजमेर शरीफ दरगाह और दरगाह के आसपास की वो सच्चाई आपको बताएंगे जो शायद आपको मालूम नहीं होगा, जिसकी खबरें बाहर नहीं आती या फिर दबा दी जाती हैं, लोग चलाते नहीं हैं। लेकिन आज हम अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नवेंदु शेखर है और आज मैं आपके लिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच एक विवादित दरगाह की कहानी लेकर आया हूं। वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। हम एक एक पहलू पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कैसे भारत का सबसे बड़ा दुष्कर्म स्कैंडल वहां पर हुआ था, उसी शहर में कैसे वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, कितने विवाद, कितने आरोप उस पर लगे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे अजमेर शरीफ दरगाह का इलाका घुसपैठियों का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। बांग्लादेशियों का अड्डा बना अजमेर दरगाह। अक्टूबर 2025 में एक रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में अजमेर दरगाह को लेकर चौंकाने वाले एक नहीं कई बड़े खुलासे हुए थे। इसमें तथ्यों के आधार पर बताया गया था कि प्रसिद्ध अजमेर दरगाह के इलाकों को कई राष्ट्र विरोधी तत्व, अपराधी और अवैध बांग्लादेशी अपने लिए सबसे मुफीद यानी सुरक्षित शरणगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यह रिपोर्ट इसलिए भी बेहद चिंताजनक थी क्योंकि पिछले एक दशक के ज्यादा समय से इस इलाके से कई बांग्लादेशी, कई आतंकी और कई अपराधी पकड़े जा चुके हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने दरगाह परिसर में 96 करोड़ रुपए के कामों के लिए वित्त विभाग से पैसा और ऑर्डर मांगी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में कहा था कि यहां पर पहले भी आपराधिक गतिविधियों के अलावा विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय को पहले इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी होगी, इसके बाद ही धनराशि देने की सिफारिश की जाएगी। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद कुछ फेरबदल हुए, लेकिन वो इतने बड़े नहीं कि उसका असर बहुत व्यापक हुआ। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर जरूर बातें होने लगी। इसलिए गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में यहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को अधिक सतर्क रहने के ऑर्डर दिए। दरगाह इलाका घुसपैठियों की शरण स्थली बन चुका है। बिना वीजा भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार कर अजमेर पहुंचे घुसपैठिए यहां अपनी पहचान छुपाकर सालों से रहते हैं। इसके पीछे 4 बड़ी वजह है। जी हां, 4 बड़े कारण हैं जिसके चलते यहां घुसपैठिए बड़ी संख्या में। चलिए वो कारण आपको बताते हैं। पहला, मुफ्त भोजन। दरगाह क्षेत्र में जायरीन लंगर का वितरण करते हैं। जायरीन यानी जो लोग आते हैं वहां पर श्रद्धालु, यहां खानाबदोश जीवन बसर करने वालों को मुफ्त में आसानी से भोजन मिल जाता है, खाना मिल जाता है, इसलिए उनको लगता है ये जगह उनके लिए बहुत बढ़िया है।
मुफ्त आवास यानी रहने की जगह, दरगाह अंदर कोट इलाके में जालियान कब्रिस्तान, अंबाबाव, नई सड़क, तारागढ़ पैदल मार्च पर खाली पड़ी सरकारी जमीन पर बने झोपड़े अब मकान में तब्दील हो चुके हैं और घुसपैठियों ने बहुत सारी जगहों पर अवैध कब्जा भी कर लिया है। तीसरा, सस्ता रोजगार। बांग्लादेशी घुसपैठियों को दरगाह इलाके में बहुत सारे कामकाज भी मिल जाते हैं, चाहे वो व्यवसाय से जुड़े हों, टेंट डेकोरेशन से जुड़े हों, फूल माला से जुड़े हुए हों, या फिर वो भिक्षा मांगते हैं, चादर बेचते हैं। बहुत सारी उनके लिए ऐसी चीजें पहले से तैयार है जो उनका भरण पोषण बहुत आराम से कर देती हैं और इससे बेहतर रोजगार और क्या हो सकता है। यही कहानी देश के दूसरे हिस्सों का भी है। कई हिंदू मंदिरों में बांग्लादेशी घुसपैठिए लोगों को चंदन टीका लगाते हैं, फूल बेचते हैं। सेफ पनाह यानी बहुत ही सुरक्षित जगह। अजमेर दरगाह शरीफ के आसपास के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय का जमावड़ा है। इसके चलते बाहर से आने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए और राष्ट्र विरोधी तत्व आसानी से इनमें घुल मिल जाते हैं। इनके लिए यह इलाका सुरक्षित पनाहगार बन जाता है और फिर सारे मुसलमानों पर तो सवाल नहीं उठ सकते एक साथ, इसलिए ये अच्छे मुसलमानों के बीच रहने का भरपूर फायदा उठा लेते हैं। खाना बदोश जिंदगी बसर कर रहे इन घुसपैठियों के डेरे आबाद होने की बड़ी वजह मुफ्तखोरी है, जिसकी बात मैंने आपसे की। कुछ महीने पहले दरगाह अंदरकोट, लाखन, कोटरी, लौंगिया और नई सड़क के आसपास के इलाके का डोर टू डोर सर्वे हुआ था। सर्वे में 10,000 लोगों का डेटाबेस तैयार करते हुए इलाके में 200 संदिग्धों को चिन्हित किया गया था। कई लोगों का धरपकड़ अभी कुछ दिनों पहले भी हुआ था, जब पूरे देश में घुसपैठिया भगाओ अभियान चल रहा था। ऐसे में सवाल है, आखिर वो वजह क्या है जिसके चलते ये इलाका घुसपैठियों की पहली पसंद बना है? तो सारा जवाब मैंने आपको बता दिया। ये जो फ्री वाली राजनीति यहां चल रही है, सिर्फ घुसपैठिए ही नहीं, ये अपराधियों का भी एक बड़ा इलाका है। तो चलिए आपको यह भी बता देते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यहां से कौन बड़े अपराधी, कौन बड़े आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। अक्टूबर 2010 आतंकी उमर फारूक अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ। बेंगलुरु आतंकी बम धमाके और तमिलनाडु में बस जलाने के मामले में लश्कर तैयबा के आतंकी उमर फारूक और उसके 3 सहयोगियों को अजमेर से एटीएस ने गिरफ्तार किया था। अक्टूबर 2021 में आतंकी मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी। दिल्ली से गिरफ्तार पाक आतंकी मोहम्मद अशरफ 15 साल पहले भारत आया था। वो काफी समय अजमेर दरगाह इलाके में छिपा रहा था। भारत में आतंकियों के लिए स्लीपर सेल चलाता था और जब पुलिस ने छापा मारा तो ये अजमेर से पकड़ा गया। जुलाई 2022 खादिम गौहर चिश्ती, अजमेर दरगाह का एक खादिम गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। उस पर भीड़ को मजहब के नाम भड़काने का आरोप लगा। वो उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों मोहम्मद गौस से भी मिला हुआ था और उसकी भी भूमिका थी, इसे भी गिरफ्तार किया गया। यानी कन्हैया लाल का कनेक्शन आ गया। जुलाई 2022 हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की हत्या के लिए इनाम की घोषणा करने वाला हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्ती यहां से गिरफ्तार किया गया। वो दरगाह में खादिम भी था। इसे लेकर क्षेत्र में उस वक्त तनाव भी हो गया था, लेकिन फिर पुलिस ने मामले को बहुत बेहतर तरीके से डील किया। तो आप देखिए कैसे एक के बाद एक बड़े अपराधी यहां से गिरफ्तार हो रहे हैं। अक्टूबर 2022 तौसीफ चिश्ती, दरगाह से जुड़े एक सदस्य के बेटे तौसीफ चिश्ती को पंजाब पुलिस ने दरगाह इलाके में एक कैफे से गिरफ्तार किया। उस पर मोहाली पुलिस मुख्यालय पर ग्रेनेड फेंकने वाले खालिस्तानी आतंकियों को शरण देने का आरोप लगा। फहरिस्त बहुत लंबी है। सितंबर 2025 55 घुसपैठिए, दरगाह परिसर में फूल उठाने का काम करने वाला सलीम शेख अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में घुसने के मामले में गिरफ्तार हुआ। वो और उसके जैसे करीब 55 बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां से पकड़े गए। यानी आप सोचिए यह इलाका कैसे घुसपैठियों का, अपराधियों का, आतंकियों का, आरोपियों का सबसे सेफ अड्डा बना था कि ये लोग यहीं जिंदगी बहुत आराम से गुजार रहे थे। और अब बात करते हैं अजमेर शरीफ की उस दर्दनाक दास्तान की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जी हां, अजमेर सेक्स स्कैंडल 1990, राजस्थान के अजमेर शहर से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा आपराधिक मामला, जिसमें शहर के प्रभावशाली बड़े चेहरों ने
कुछ स्कूल कॉलेज की इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी जिसकी गिनती कभी सामने आ ही नहीं पाई कि वो आंकड़ा 500 का था या 1000 का। सारे मुख्य आरोपी मुसलमान थे और ज्यादातर पीड़ित परिवार हिंदू। कई बड़े अधिकारियों की बेटियों के साथ भी घिनौना कृत्य किया गया। आपको बता दें क्यों ये इतना बड़ा स्कैंडल था। पहले अपराधियों ने लंबे समय तक लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया, फिर दुष्कर्म का पूरा वीडियो बनाया, उसकी तस्वीरें ली और उसके जरिए उन लड़कियों को ब्लैकमेलिंग की गई। उनकी आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए जान लेने की धमकी दी गई। हजारों लड़कियों को इसमें फंसाया गया। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब दर्जनों लड़कियों ने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी कर ली और इसके बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की। एक न्यूज़पेपर ने खबर छापी और पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान सामने आया कि एक संगठित गिरोह लंबे समय से लड़कियों को बहलाकर, फुसलाकर और उनको धमकाकर उनके साथ बहुत घटिया काम कर रहा, तस्वीरें ले रहा, वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहा। जांच में आरोपियों के नाम बड़े घराने और दरगाह इलाके से जुड़े प्रभावशाली लोगों से जुड़े मिले, जिसके बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील और विवादित हो गया। इसका मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती, सलीम चिश्ती, नफीस चिश्ती जैसे लोग पाए गए जो दरगाह के खादिम के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। लेकिन लंबे ट्रायल के बाद कुछ आरोपियों को अलग अलग समय पर दोषी ठहराया गया और कुछ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस पूरे मामले ने उस समय पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस के कई नेता इसमें, यूथ कांग्रेस वाले सीधे तौर पर अपराधी आरोपी थे और हैरानी की बात है कि जो मुख्य आरोपी था उसने खुद को पागल घोषित करवा दिया और वो जेल से रिहा हो गया। किसी को भी 10-20 साल की भी कैद नहीं हो पाई। देश के कानून का दुर्भाग्य देखिए। यह भारत के इतिहास का सबसे घिनौना मामला था, लेकिन कानून के फैसले आज भी सवालों के घेरे में हैं। राजस्थान का अजमेर कैसे एक स्कैंडल की चपेट में आया, कैसे इस पूरे गिरोह को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जितने आरोपी इसमें शामिल थे उन लोगों ने पहले स्कूलों को टारगेट किया, गर्ल्स स्कूलों को। उसके बाद धीरे धीरे अपने फार्म हाउस पर लड़कियों को किसी न किसी बहाने के तहत लेकर के गए, उनके साथ दुष्कर्म किया, कई महीनों तक किया। उसके बाद उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली और उनको धमकाया और ऐसी एक दो नहीं, ऐसी सैकड़ों हजारों लड़कियों की संख्या बताई गई और इनमें बड़े बड़े आईएएस की बेटियों की बात होने की बात कही गई। बड़े बड़े लोगों की बेटियां शामिल थी और बहुत सारी लड़कियां नाबालिग थीं। उनके साथ इतना कुछ हो गया और राजस्थान सरकार उस वक्त कुछ बड़ा नहीं कर पाई। आज भी हिंदुओं को नहीं है पता ये, क्योंकि हिंदू तो सोया हुआ है, उसको ऐसे खबरों के बारे में जानकारी नहीं है। देश के ज्यादातर हिंदुओं को ये स्कैंडल पता ही नहीं होगा। जरा सोचिए उन हिंदू परिवारों पर क्या बीती होगी। एक एक करके दर्जनों लड़कियों ने सुसाइड किया, ऐसा दावा किया जाता है। आपको कुछ ऐसे प्रमाणित वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी घटना हो गई और एक भी आरोपी को फांसी तक नहीं हुई, उम्र कैद तक नहीं हुई। जो मुख्य आरोपी था उसने खुद को पागल साबित कराकर वो जेल से बाहर आ गया और दरगाह से जुड़े लोगों केस में शामिल होने की खबरें पुष्ट हुई थी। अजमेर शरीफ दरगाह पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप। अजमेर शरीफ दरगाह पर सालों से भ्रष्टाचार और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं। दरगाह में हर महीने लाखों श्रद्धालु, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल हैं, नगद दान, चादर, सोना चांदी और अन्य भेंट चढ़ाते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होता। इसका संचालन एक वैधानिक संस्था दरगाह कमेटी अजमेर करती है, जिसका गठन केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा किया जाता है। यह कमेटी दरगाह के दान, संपत्ति रखरखाव और विकास कार्यों का प्रबंधन करती है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और स्थानीय पुलिस की होती है। इस व्यवस्था का आधार दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 है, जिसके तहत दरगाह का प्रशासनिक ढांचा तय किया गया है। लेकिन समय समय पर कमेटी के कामकाज, दान की राशि के लेखा जोखा, ठेकों के आवंटन, दुकानों और संपत्तियों के प्रबंधन तथा विकास कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। कई बार सीएजी की ऑडिट टिप्पणियां, संसदीय चर्चाओं और मीडिया रिपोर्टों में वित्तीय प्रबंधन, रिकॉर्ड साधारण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे का उपयोग आखिरकार कहां होता है, इसका रिकॉर्ड क्या है।
आधिकारिक व्यवस्था के मुताबिक नगद दान और अन्य आय दरगाह कमेटी के खातों में जमा की जाती है और उसका उपयोग दरगाह के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, धार्मिक गतिविधियों, लंगर, सुरक्षा, सफाई और विकास कार्यों पर किया जाना चाहिए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि दान और वास्तविक खर्च का पूरा और आसानी से उपलब्ध सार्वजनिक डिटेल नियमित रूप से सामने नहीं आता, जिससे पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। हिंदू भी दान देते हैं, यहां गौतम अडानी जैसे लोग यहां पर जाते हैं। 2025 में दरगाह क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित 96 करोड़ की परियोजना के दौरान भी सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय जवाबदेही को लेकर अतिरिक्त जांच और स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। सोचिए कितने मामलों में यह दरगाह फंसता हुआ नजर आता है। यह तो अजमेर शरीफ की बात है, ऐसे कितने मस्जिद, कितने दरगाह, कितने मदरसे हैं या फिर ईसाइयों के धर्म स्थल है। सवाल सिर्फ हिंदुओं पर उठता है और सरकार का भी ज्यादा कंट्रोल हिंदू मंदिर पर ही है। तो ऐसे में सच जानिए, हकीकत जानिए और उसके बाद सोचने के लिए एक ठोस आधार तय कीजिए। हालांकि इस दरगाह को लेकर एक और बड़ा दावा है। जी हां, शिव मंदिर होने का दावा। जी हां, जाने माने एडवोकेट एपी सिंह ने भी यह दावा किया। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि इस दरगाह का जो असली ढांचा था, पहले यह भगवान शिव का मंदिर था, बाद में इसे दरगाह में कन्वर्ट किया गया। हालांकि इसकी सच्चाई कभी आपके सामने फिर से लेकर के आएंगे और बताएंगे पूरी कहानी क्या है। आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।